आज हम एक बहुत ही गहरा विषय समझने जा रहे हैं। भाग्यवान स्त्री के 10 दिव्य लक्षण। ये लक्षण केवल किसी स्त्री की पहचान नहीं है, ये उस कृपा के संकेत हैं जिसके कारण पति का भाग्य खुल जाता है, घर में लक्ष्मी ठहर जाती है और परिवार की किस्मत धीरे धीरे अंधकार से निकलकर उजाले की ओर बढ़ने लगती है। बच्चा, संसार में 2 तरह के घर होते हैं। एक वह जहां बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है पर भीतर अशांति रहती है, और दूसरा वह जहां साधारण दीवारें होती हैं पर अंदर प्रेम, शांति और ईश्वर की कृपा विराजती है। ऐसा घर भाग्यवान स्त्री बनाती है। जिस स्त्री में ये 10 लक्षण होते हैं वो केवल परिवार को संभालती नहीं, वह घर की नियति बदल देती है। उसकी पवित्रता से पति के कर्म तेज हो जाते हैं, उसकी करुणा से घर के दुख पिघल जाते हैं, उसकी मधुरता से कलह भाग जाती है, उसके धैर्य से सब समस्याएं छोटी पड़ जाती हैं, और उसके विश्वास से भगवान स्वयं घर को अपनी कृपा से ढक लेते हैं। बच्चा, ऐसी स्त्री स्वयं भी भाग्यवान होती है, और जिसे जीवन साथी के रूप में मिल जाए उस पुरुष का भाग्य भी चमक उठता है। ऐसी स्त्री का भाग्य उसके पति तक फैल जाता है। उसका सौभाग्य उसके पति के जीवन की रुकावटें हटाता है। उसका सद्गुण पति के धन के द्वार खोलता है। उसकी प्रार्थना घर में बरकत और शांति भर देती है। और कई बार तो बच्चा, पति के जीवन में जो चीजें सालों से अटकी होती हैं उनका द्वार उसी क्षण खुल जाता है जब उसके घर में एक सच्ची, गुणवान, भाग्यवान स्त्री का प्रवेश होता है। अब हम जान लेते हैं पहला लक्षण, पवित्र हृदय। बच्चा, भाग्यवान स्त्री का पहला और सबसे दिव्य लक्षण है उसका हृदय पवित्र होना। पवित्रता का अर्थ केवल यह नहीं कि वह किसी को नुकसान न पहुंचाए, बल्कि इसका अर्थ है कि उसके भीतर की भावनाएं भी निर्मल हों, उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या न हो, दूसरों की उपलब्धियों से जलन न हो, किसी के लिए बुरा सोचने की प्रवृत्ति न हो। उसका मन इतना साफ होता है कि जैसे कोई शांत जलाशय जिसमें आसमान का रंग भी स्पष्ट दिख जाए। बच्चा, जिस स्त्री का हृदय साफ होता है उसकी उपस्थिति ही वातावरण को पवित्र कर देती है। लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि उसके भीतर छुपा हुआ प्रेम, सरलता और कोमलता एक दिव्य सुगंध की तरह चारों ओर फैलती है। उसकी आंखों में मिठास होती है, उसकी मुस्कान में सच्चाई होती है, और उसके भीतर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भाग्य का उजाला अपने आप आ जाता है बच्चा, क्योंकि भगवान उसी हृदय में निवास करते हैं जो पवित्र, सरल और निष्कपट हो। अब हम जान लेते हैं दूसरा लक्षण, करुणा का भाव। बच्चा, एक भाग्यवान स्त्री के भीतर करुणा का गहरा सागर होता है। करुणा जो सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखाई देती है। करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को अपने मन में महसूस करना और उस दर्द को मिटाने की सच्चे प्रयास करना। ऐसी स्त्री किसी को रोता हुआ देखकर अनदेखा नहीं कर सकती। बच्चा, उसके हृदय में इतनी कोमलता होती है कि वो हर व्यक्ति में भगवान का अंश देखती है। घर में कोई बीमार हो, परेशान हो, मन से टूट गया हो, तो उसका एक स्पर्श, एक वाक्य, एक मुस्कान ही हीलिंग का काम कर देती है। बच्चा, जिस घर में ऐसी करुणामयी स्त्री होती है वहां तनाव टिक नहीं सकता, वहां कलें लंबी नहीं चल सकती, वहां उदासी का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि उसकी करुणा घर में प्रेम की धारा बहा देती है। भगवान भी उस हृदय को बड़ा प्रिय रखते हैं जो दूसरों के दुख में साथ देता है। करुणा केवल एक गुण नहीं, ये उस देवी सुलभ शक्ति का रूप है जो स्त्री को भाग्यवान बनाती है। अब हम समझते हैं तीसरा लक्षण, मधुर वाणी। बच्चा, तीसरा लक्षण है उसकी वाणी की मधुरता, और यह मधुरता केवल शब्दों में नहीं बल्कि भाव में होती है। ऐसी स्त्री बोलती कम है, लेकिन जब बोलती है तो उसके शब्दों से शांति टपकती है। उसकी बोली कठोर नहीं, उसकी भाषा कटु नहीं, उसका स्वर तीखा नहीं बल्कि इतना मधुर होता है कि दुखी मन भी उसके बोल से सांत्वना पा लेता है। बच्चा, वाणी में बहुत शक्ति होती है। वही शब्द किसी को जीवन भर के लिए प्रेरित कर सकते हैं
और वही शब्द किसी का जीवन भर का घाव भी बन सकते हैं। भाग्यवान स्त्री हमेशा ऐसी वाणी चुनती है जो घाव भर दे, जो दुख को कम कर दे, जो दिलों को पास लाए। उसका बोल सलोना होता है, सरल होता है और उसमें कोई दिखावा नहीं होता। वो अपने शब्दों से घर में प्रेम का ताना बाना बुनती है। ऐसी मधुर वाणी वाले लोग भाग्य से संपन्न होते हैं, क्योंकि भगवान भी मधुरता को ही अपना निवास कहते हैं। 4, अब हम देखते हैं चौथा लक्षण, घर को घर बना देना। बच्चा, चौथा लक्षण है कि ऐसी स्त्री किसी घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं रहने देती, वो घर को घर बना देती है। दीवारों से भवन बन सकता है, पर घर स्नेह से बनता है, देखभाल से बनता है, प्रेम के छोटे छोटे कार्यों से बनता है। और बच्चा, इसका श्रेय अधिकतर एक स्त्री को जाता है। वह चाहे कितनी भी थकी हो, चाहे खुद के मन में कितनी ही उलझने हो, पर घर के हर कोने को जीवंत कर देती है। उसकी उपस्थिति से घर का वातावरण ही बदल जाता है। रसोई में वो प्रेम मिलाती है, बातचीत में वो अपनापन डालती है, घर की सजावट में वो अपनी आत्मा बूंद देती है। बच्चा, जिस घर में ऐसी स्त्री हो वह घर मंदिर बन जाता है, क्योंकि वहां शांति का प्रवाह, प्रेम का प्रकाश और दिव्यता की हल्की हल्की सुगंध हमेशा मौजूद रहती है। जहां ऐसा घर हो वहां भाग्य अपने आप प्रवेश कर जाता है। अब हम समझते हैं 5वां लक्षण, धैर्य। बच्चा, 5वां और बड़ा गहरा लक्षण है धैर्य। धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं होता, बल्कि कठिन समय में टूटे बिना खड़े रहना होता है। एक भाग्यवान स्त्री विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहती है। वह आवाज नहीं ऊंची करती, वह गलती पर गुस्से से नहीं उबलती, वह परिस्थितियों को लेकर हताश होकर किसी को दोष नहीं देती, बल्कि वह भीतर ही भीतर ईश्वर पर भरोसा रखकर परिस्थितियों का भार संभालती है। बच्चा, कठिनाइयों के समय ही किसी व्यक्ति के असली चरित्र का पता चलता है, और स्त्री का धैर्य उस समय हीरे की तरह चमकता है। जब पूरा घर परेशान हो, तब वही वो होती है जो सबको संभाल ले, सबको ढांढस दे और अपनी संयम शक्ति से पूरे वातावरण को स्थिर कर दे। ऐसा धैर्य केवल बाहरी नहीं, यह भीतर की आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम होता है। भगवान उसी स्त्री पर कृपा बरसाते हैं जो धैर्य को अपनी ढाल और शांत स्वभाव को अपना आभूषण बनाए रखती है। अब हम जान लेते हैं 6ठा लक्षण, कर्तव्य निष्ठा। बच्चा, भाग्यवान स्त्री की कर्तव्य निष्ठा केवल उसके कर्मों में नहीं दिखती, उसके भावों में भी झलकती है। वह जो भी कार्य करती है वह केवल शरीर से नहीं करती, मन से करती है, प्रेम से करती है और समर्पण से करती है। उसका जीवन इस भावना से भरा रहता है कि जो भी मैं कर रही हूं वह केवल परिवार के लिए नहीं, भगवान की सेवा है। जब वह सुबह उठकर रसोई में जाती है तो थकान के कारण नहीं, जिम्मेदारी के कारण नहीं, एक पवित्र भावना के कारण। जब वह बच्चों की देखभाल करती है तो उसे कोई बोझ नहीं लगता, उसे लगता है कि ईश्वर ने उसे किसी छोटे आत्मा की रक्षा का अधिकार दिया है। बच्चा, कर्तव्यनिष्ठ स्त्री काम को बोझ नहीं बनने देती, वह काम में आनंद घोल देती है और आनंद से किया हुआ हर काम भगवान तक पहुंच जाता है। उसके हाथों से जो भोजन बनता है उसमें केवल मसाले नहीं होते, उसमें प्रेम मिश्रित होता है। अब हम देखते हैं 7वां लक्षण, सम्मान देने की क्षमता। बच्चा, सम्मान केवल शब्दों से नहीं दिया जाता, सम्मान तो हृदय की विनम्रता से दिया जाता है। भाग्यवान स्त्री का यह लक्षण बहुत अद्भुत होता है। वो खुद चाहे कितनी भी बड़ी हो, पर किसी को छोटा महसूस नहीं करवाती। वह अपने पति को सम्मान देती है, अपने ससुराल वालों को सम्मान देती है, अपने बच्चों की भावनाओं को भी महत्व देती है। बच्चा, उसकी विशेषता ये होती है कि वह सामने वाले की अच्छाइयों को देखने की कला जानती है, इसलिए बिना कोशिश के भी सम्मान देने की क्षमता उसके भीतर जन्म से मौजूद रहती है। वह किसी से तीखी आवाज में बात नहीं करती, वह किसी से आंखें चढ़ाकर व्यवहार नहीं करती, वह किसी को अपमानित करके अपनी जीत नहीं ढूंढती। उसकी यही विनम्रता, यही मधुरता, यही सहज सम्मान उसके भाग्य का द्वार खोल देती है। अब हम जान लेते हैं 8वां लक्षण, क्षमा का भाव। बच्चा,
क्षमा कोई साधारण गुण नहीं है, ये खुद बड़े आत्मा का लक्षण है। छोटी सोच वाले लोग छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, रोष पाल लेते हैं, बदला लेने की भावना में अपने मन को जलाते रहते हैं। लेकिन भाग्यवान स्त्री के भीतर क्षमा का देवत्व होता है। वह जानती है कि इंसान गलती से ऊपर नहीं उठ सकता और रिश्ते गलती से नीचे नहीं गिरने चाहिए। कोई कुछ कह दे वो मन में नहीं रखती, कोई अपमान कर दे तो वो समझती है कि सामने वाला उसकी नहीं, अपनी स्थिति को व्यक्त कर रहा है। बच्चा, क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है, क्षमा का अर्थ अपने मन को मुक्त कर देना है। ऐसी स्त्री अपनी शांति को छोटी छोटी बातों की भेंट नहीं चढ़ाती। वह अपने हृदय की पवित्रता को क्रोध से दूषित नहीं होने देती। क्षमा करने से उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाता है, एक दिव्य, एक काल दीप करती अपने क्षमा करने तारा तक प्रकाश, जिसे केवल वही देख पाता है जो भीतर से देखने की क्षमता रखता हो। भगवान भी ऐसे क्षमाशील हृदय में अपना घर बना लेते हैं। बच्चा, क्षमा करने वाली स्त्री न स्वयं दुख पाती है, न अपने घर में दुख उत्पन्न होने देती है। अब हम देखते हैं 9वां लक्षण संतोष। बच्चा, संतोष वो खजाना है जो जिसके पास हो वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। भाग्यवान स्त्री के भीतर यह संतोष स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। वह जरूरत और लालच का फर्क समझती है। वह अपनी तुलना किसी से नहीं करती। वह अपनी गरिमा को चीजों की चमक से नहीं जोड़ती। उसके चेहरे की चमक उसके मन के संतोष से निकलती है। वह घर में कितना है और कितना नहीं, इस पर ध्यान नहीं देती। उसका मन हमेशा इस बात पर रहता है कि भगवान ने जो दिया है उसमें भी कितना सुख छुपा है। बच्चा, असंतोष किसी के भी जीवन को जहरीला कर सकता है, लेकिन जिस स्त्री के भीतर संतोष है उस घर में हमेशा शांति और प्रसन्नता बनी रहती है। संतोष से मन शांत होता है और शांत मन में ही भाग्य खिलता है। ऐसी स्त्री एक साधारण जीवन को भी स्वर्ग जैसा बना सकती है। उसके पास जो नहीं है उसके लिए शिकायत नहीं, और जो है उसके लिए कृतज्ञता है। यही कृतज्ञता उसके जीवन में स्थिर भाग्य बनकर लौटती है। अब हम जान लेते हैं 10वां लक्षण, भक्ति और विश्वास। बच्चा, अब अंतिम और सबसे दिव्य लक्षण ईश्वर में अटूट विश्वास। भाग्यवान स्त्री के अंदर यह विश्वास केवल मंदिर जाने या पूजा करने से नहीं आता। यह विश्वास उसके जीवन जीने के तरीके से झलकता है। वह संकट में भी टूटती नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि भगवान देर करते हैं पर अंधेरा नहीं छोड़ते। वह हर सुख दुख को ईश्वर का प्रसाद मानती है, हर स्थिति को सीख मानती है और हर समस्या को एक परीक्षा के रूप में स्वीकार करती है। बच्चा, उसका विश्वास ही उसकी ढाल है, उसकी शक्ति है, उसकी दिशा है। वह जानती है कि जब मनुष्य हार मान लेता है तब भी भगवान रास्ते नहीं छोड़ते। ऐसी स्त्री के जीवन में गलत समय जरूर आता है, पर बुरा समय कभी स्थायी नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर उसके हृदय के दृढ़ विश्वास से बंध जाते हैं। और जिसका मन भगवान से जुड़ा हो उसका भाग्य कभी टूट नहीं सकता। ऐसा विश्वास ही उसे एक भाग्यवान स्त्री बनाता है, अंदर से भी और बाहर से भी। बच्चा, यदि यह ज्ञान तुम्हारे हृदय को छू जाए तो प्रेम से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि यह दिव्य संदेश और भी अनेक हृदयों तक पहुंच सके।